युक्तोत्तरत्वा। इसके जवाब आपकी इतनी शंकाएं जो आपने एक साथ डाल दिया है, इन सब का जवाब हम पहले ही दे चुके। फिर भी क्योंकि पहले भी एक बार प्रामाण्यता और अप्रामाण्यता का विचार हो चुका है, प्रमाण प्रामाण्यता का लक्षण भी वगैरह कर चुके हैं, फिर भी दोबारा याद दिलाते हैं। प्रमाण से ही प्रमाणत्व अप्रमाणत्व प्रमा उत्पादन अनुत्पादन निमित्तम। प्रमाण के अंदर जो प्रामाण्यता है या अप्रामाण्यता है, इसका निश्चय जो होता है प्रमा की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति के पर निर्भर है। प्रमा उत्पादन और अनुत्पादन निमित्तम में वह प्रमाण से प्रामाण्यतम अप्रामाण्यतम व निश्चय होती है। प्रमाणों के अंदर प्रमाणत्व या अप्रामाण्यता का निश्चय, प्रमा की उत्पत्ति हो तो प्रमाण में प्रामाण्यता, और प्रमा की उत्पत्ति न हो उस स्थिति में प्रमाण में अप्रामाण्यता स्वीकार किया जाता है। अन्यथा केवल आपने बोल दिया इसलिए ही प्रमाण हो, तब तो फिर सारे वाक्य में स्तंभादि भी अन्यथा चेत स्तंभादि नाम प्रामाण्य प्रसंगात शब्दादो प्रमेय। शब्दादि का विषय भूता प्रमेय कोटि में रखा हुआ स्तंभादि भी क्या है, प्रमाण होने लग जाए, उन्हें भी प्रामाण्यता की प्रसक्ति हो जाएगी। शब्दादो ने शब्दादि प्रमाण का विषय भूता, शब्द प्रमाण है वाक्य, कोई भी वाक्य प्रमाण है, क्योंकि वाक्य पर चर्चा हो रहा है, हम ब्रह्मास इत्यादि वाक्यों को लेकर के विचार है। इसलिए शब्दादो प्रमेय स्तंभादि नाम प्रामाण्य प्रसंगा। इसलिए जो है आपके अर्थात क्या है, वाक्य को अपने स्वार्थ में प्रमा उत्पादकत्व तो नहीं मानोगे। कोई भी वाक्य है वह अपने विषय में किसी प्रकार की यदि प्रामाण्यता को उत्पन्न नहीं करता, हाँ प्रमा उत्पादकत्व तो अभाव है, अपि प्रामाण्यतम चेत है कि नहीं। प्रमा जो भी वाक्य आप प्रयोग कर रहे हो उस वाक्य का अपना कुछ न कुछ अर्थ होगा, उस अर्थ में वह प्रमा को उत्पन्न न भी करे तो भी वह वाक्य प्रामाणिक है। यदि ऐसा आप रटोगे तो अन्यथा के तात्पर्य है ना, क्योंकि हम लोगों का मत में क्या है, वाक्य रूप प्रमाण मतलब वाक्य प्रमाण यहाँ लेना है। वर्तमान प्रत्यक्ष अपमान अपमान सबको छोड़ो, अभी वर्तमान जो चल रहा है विचार शब्द प्रमाण को लेकर के, इधर प्रमाण का तात्पर्य क्या है, कोई भी वाक्य शब्द रूपा वाक्य लेना। वो जो वाक्य है आपने प्रयोग कर जैसे जो है वहीं पर दृष्टांत लेते हैं आपको बार बार जो है, नद्या तीरे पंच फलानी संति। अब किसने बोल दिया वह वाक्य अपने स्व अर्थ क्या है, नदी के तीर में 5 फल का होना, यह पदार्थ उसने बोध कराया, और वह पदार्थ कृत प्रमाण प्रमा उत्पत्ति नहीं हुई, फिर भी वाक्य में प्रामाण्यता मानोगे तभी आपत्ति है, अन्यथा अच्छे। क्योंकि होता क्या, वाक्य प्रयोग हुआ और आप गए, जब आप जाओगे वहां आपको 5 फल मिल गए, तब क्या हम कहेंगे, अरे इसके वाक्य की जो है अपने स्वार्थ में प्रमा को उत्पन्न किया, अतएव इनके द्वारा कथित वाक्य प्रामाणिक है। और यदि आपके जाने के बाद फल नहीं मिलते, क्या पत्थर ही पत्थर है वहां, फिर आपको कहना पड़ेगा भाई इनके वाक्य अपने स्वार्थ विषय को प्रमा को उत्पन्न नहीं किया, अतएव वाक्य क्या है, अप्रामाणिक है, मानना पड़ेगा ना। लेकिन यदि आप कहते हो कि नहीं जी हमारे गुरु जी ने बोला इसलिए प्रामाणिक, आजकल यही तो रटन है, तो गुरु जी ने कह दिया इसलिए मानते वेद वाक्य हमारे लिए, तो हमारे लिए प्रामाणिक है। भले वो प्रमा को उत्पन्न कर रहा है नहीं कर रहा है, शास्त्रीय अशास्त्रीय लौकिक की वस्तु को बोध करता है नहीं करता है, कोई लेन देन नहीं है, वाक्य है, अतः स्वार्थ प्रमाण मान लोगे जबरदस्ती। प्रमा की उत्पत्ति किए बिना प्रामाण्यता यदि मान लेते हो तो स्तंभादि में प्रामाण्य प्रसंगात शब्दादो प्रमेय, तवे दोष दे रहे हैं। प्रमा उत्पादकत्व मंत्रापि न प्रमाणत्व घटावरपि तत्प्रसंगात, क्योंकि जो घटादेव क्या है प्रमा को उत्पन्न नहीं करते, स्तंभ क्या है प्रमा को उत्पन्न करेगा, वो तो प्रमेय है, शब्दादि भूता प्रमेय कोटि में आएगा ना, वो प्रमेय भी प्रमाण हो जाएगा। प्रमाणों में यथा प्रामाण्यता वैसे प्रमेय में भी प्रामाण्यता आ जाएगी। कैसे, जैसे आपने कहा जो वाक्य है वह प्रमा को उत्पन्न न करने पर भी
स्वार्थ वो प्रमाण, इसलिए प्रामाण्यता है। इसी प्रकार हम घट के को कहेंगे, घट पट स्तंभ आदि जो है ये क्या है, वह स्विषय प्रमा को उत्पन्न नहीं कर सकते। कारण है क्या, इंद्रिया है क्या घट, और जड़भूत वस्तु है, अतः वो अपने विषय के प्रमा को उत्पन्न नहीं कर सकते। और आपने कहा प्रमा को उत्पन्न न कर पर उसमें प्रामाण्यता मानूंगा, फिर तो घटादियों में क्या हो गया, वे प्रमा को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपको कहना पड़ेगा घटादि प्रामाणिक है, उनमें भी प्रामाण्यता है, ये कहना पड़ जाएगा। जब ये घट गया है प्रमाण ही नहीं है तो उसे प्रामाण्यता घुस जाएगा, अतिव्याप्ति हो गई ना। जो प्रमेय है प्रमाण कोटि में ही नहीं आ सकते, उनमें भी आपके कथन के आधार पर यदि हम चलते हैं, कोई भी शब्द आदि विषय, कोई प्रमाण भी क्या है, वास्तव इंद्रिया है प्रत्यक्ष के लिए, अन्यत्र लिंगादि है, लिंगादि क्या है, शब्द ही तो है। और शाब्दिक प्रमाण के प्रति क्या है, प्रमाण कौन है, शब्द में प्रमाण है। लेकिन आप तो वाक्यम शब्द तरसंग आदि जब पढ़ते हैं वहां के हिसाब से चलो, तो आप तो वाक्य आदियों को ही शब्द प्रमाण मान लिया, और वाक्य क्या है, शब्द स्वरूप है, और शब्द विषय कोटि में होता है, तो वही शब्द विषय भी है और ये वही शब्द प्रमाण भी हो जाएगा। लेकिन शब्द में अंतर है, जो शब्द स्वार्थ विषय प्रमाण की उत्पत्ति करता है वही प्रमाण बनता है, अन्यथा वो प्रमेय ही रह जाता है। और इस व्यवस्था को यदि स्वीकार नहीं करोगे, जो प्रमेय कोटि में रहने वाला स्तंभ कुड्य आदि घटपट आदि शब्द आदि ग ख इत्यादि शब्द भी प्रामाणिक हो जाएंगे, उनमें प्रामाण्यता माननी पड़ जाएगी। अप्रमाण में प्रमाण्यता का लक्षण जाना अतिव्याप्ति है। तब पूर्व पक्षी कहता है ऐसी व्यवस्था देने से आपके वेदांत वाक्य में क्या लाभ हुआ, किंचत भवति, इस व्यवस्था से आपको क्या लाभ हुआ। तब सिद्धांत कहते यदि तावद उपनिषदो ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति प्रमाण कुर्वन्ति कथम प्रमाण पर। इस अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हुआ, जो वाक्य स्वार्थ विषय को प्रमाण उत्पन्न करेगा वह वाक्य प्रामाणिक, और जो वाक्य स्वार्थ विषय प्रमाण को उत्पन्न नहीं करेगा वह प्रामाणिक। ये दृढ़ निश्चय हुआ अन्वय व्यतिरेक से। जब ये दृढ़ निश्चय हो गया, अब आइए हम ब्रह्मासी वाक्य में, यह वाक्य अपने स्वार्थ विषय को प्रमाण उत्पन्न करता है, नहीं उत्पन्न करता है, प्रमाण उत्पन्न करता है। यदि प्रमाण उत्पन्न करता है तो वाक्य प्रामाणिक, इसी तो हो गया। अतएव आपने जो अभी कहा कर्म कांड विरोध है, स्वार्थ का विघातक है अथवा अप्रामाणिक है, वो बात ध्वस्त हो गई, पूर्व पक्ष ध्वस्त हो जाता है। इसलिए कह रहे देखो, यदि तावत यदि हमारे कहना आपने मानी लिया है, फिर तो जो उपनिषद वाक्य है, कैसे है उपनिषद, ब्रह्म एकत्व को प्रतिपत्ति प्रमाण कुर्वन्ति, ब्रह्म एकत्व की अनुभूति संबंधी प्रमाण को उत्पन्न कर सकती है, फिर तो सारी उपनिषदें कथम अप्रमाणम भवेयो अर्थात अवश्यम भेव प्रमाणम भवेत इत्यर्थः। तब पूर्व पक्षी कहता है वो तो प्रमाण को उत्पन्न करती नहीं है, न कुर्वन्ति, वो तो उत्पन्न ही नहीं कर सकती उपनिषद। जितने उपनिषद वाक्य है ये प्रमाण को उत्पन्न नहीं कर सकती, वो तो स्वार्थ विघातक है। स्वार्थ मतलब क्या, स्व विषय का अर्थ विषय संबंधी प्रमाण उत्पन्न करता वो नहीं है, अतएव स्व विषय को नष्ट कर देने वाले विघातक होने के स्वार्थ विघातक है। इति चेत दृष्टांत क्या रहे, यथा अग्नि, जैसे अग्नि कभी ठंडा हो जाएगा क्या, अग्नि कभी ठंडा होता ही नहीं, अग्नि सदा गर्म स्वभाव का ही है। कभी भी हो कहीं आपको शीत अग्नि का अनुभव होगा क्या संसार में, नहीं हो सकता। अतएव ये उपनिषद भी इसी प्रकार से कभी प्रमाण को उत्पन्न करेगी। पूर्व पक्ष न कुरंते चेत यथा अग्नि शीत चेत, तब सिद्धांत पूछता भाई आप जो बोल रहे हो ये भी एक वाक्य है, ये बोल गए आप, उपनिषद प्रमाणम न भवति, ये आपने कहा कि नहीं कहा, ये क्या है, ये वाक्य अपने विषय में निषेध परक वाक्य स्व विषय में प्रमाण उत्पन्न करे कि नहीं कर रहा, कर रहा है, हाँ कर रहा है। नीति नीति क्यों नहीं करेगा, न्यानानास्ति किंचन क्यों नहीं करेगा। जब आपका निषेध वाक्य स्वार्थ की प्रमाण उत्पन्न कर सकती है तो श्रुति के निषेध वाक्य स्वार्थ की प्रमाण उत्पन्न नहीं करेगी। प्रतिबंधी जवाब इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं सीधा शास्त्रों छोड़ दिया, उसके कहे हुए वाक्य को उसको घसीटो, उस पर डाल दो बात,
वही बता रहे ये स भवान, ऐसे जो आप जो बोलने वाले हो, एवं वदन, ऐसे कहते हुए, वक्तव्य, आपसे मैं पूछूंगा, आप बताइए मेरे को, उपनिषद प्रामाण्य प्रच्छेदार्थम प्रवृत्तस्य भवतो वाक्यम उपनिषद प्रामाण्य प्रच्छेदम किम न करोत्येव अग्निर्वा रूप प्रकाशम न करोत्येव। बताइए, अग्नि के रूप को प्रकाशित कभी नहीं करता? यदि अग्नि रूप को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से आपके वाक्य, जैसा आपने बोला उपनिषद प्रामाण्य का प्रच्छेद करने के लिए आप कुछ वाक्य प्रयोग कर रहे हो, उपनिषदों में प्रामाण्यता का प्रच्छेद करने के लिए चले हुए आप एक वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं उपनिषद न प्रमाणम, उपनिषद प्रमाण नहीं है। यह आपने बोला कि नहीं बोला? यह वाक्य स्वार्थवता उपनिषद प्रामाण्य प्रच्छेदम किम न करोत्येव, क्या यह वाक्य स्वार्थवता स्ववाक्य का विषय को क्या है? वहां पर उपनिषद में प्रामाण्यता का निषेध उस विषय का प्रमा को उत्पन्न नहीं करती है? अवश्य करती है, उसको कहना पड़ेगा, करती है। और क्या अग्नि रूप को प्रकाशन नहीं करेगी? करेगी, मानना पड़ेगा उसको। वो कहता है पूर्व पक्ष, आता करो थी भैया, हमारे वाक्य तो करता है, अग्निवीर को प्रकाशन करती है। यदि करो थी, सिद्धांति कहता है तुम्हारे ही वाक्य इतने महान है कि वो स्वार्थ में प्रभाव उत्पन्न करेगी, और श्रुति वाक्य सब बेकार है, वह स्वार्थ प्रभाव उत्पन्न नहीं करेंगे। इसे कहते यदि करोति भवतु तदा प्रतिषेधार्थम प्रमाणम भवद्वाक्यम, यदि स्विषय प्रमाण को उत्पन्न करती है, फिर तो आपका जो प्रतिषेध वाक्य है वो अपने विषय के लिए वो प्रामाणिक हो जावे, हमें कोई आपत्ति नहीं। अग्निस्वरूप प्रकाशक भवे और अग्नि रूप का प्रकाशक होवे, यथा तथा प्रतिषेध वाक्य प्रामाण्य भवत्य उपनिषदम प्रामाण्यम। जिस प्रकार के आपके प्रतिषेध वाक्य में प्रामाण्यता आप मान ले रहे हो, उसी प्रकार से सकल उपनिषद वाक्यों में भी हम प्रामाण्यता मानते हैं। अत्र भवंतो ब्रुवंतो कः परिहार, इसलिए बताओ जहाँ इस प्रकार का समान दोष और परिहार रहता हो वह आप ही बताइए, क्या अतिरिक्त परिहार हो सकता है यहाँ पर? जिस प्रकार आपके प्रतिषेध वाक्य अपने विषय को उत्पन्न करता हुआ प्रामाणिक हो सकता है, उसी प्रकार मैं कहता हूँ कि हमारे उपनिषद वाक्य भी स्वार्थ विषय का प्रमाण उत्पन्न करता हुआ प्रामाणिक तो उसके अंदर भी है ही। यथा अग्नि शीत नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अग्नि रूप का प्रकाशक नहीं हो सकता, ये भी नहीं कह सकते आप। उसी प्रकार हम उपनिषद वाक्यों कह सकते हैं। ये जो आपके कहने आधार पर जो है साक्षात स्वयं की प्रामाण्यता बोल नहीं सकती, किंतु जो जरूर स्व विषय प्रमाण को उत्पन्न कर सकती है, यथा आपके निषेध वाक्य। तब वो कहता हमारे वाक्य तो प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है, तुम्हारे हम ब्रह्मा सिद्ध किसको सिद्ध नहीं है। बहुत फर्क है ना। ननो अत्र प्रत्यक्ष मद वाक्य उपनिषद प्रमाण प्रच्छेदार्थ प्रतिपत्ति अग्नौच रूप प्रकाशन प्रतिपत्ति प्रमाण। मेरे वाक्य में जो कहा जा रहा है उपनिषद के प्रामाण के प्रच्छेद रूपी विषय का प्रतिपत्ति वो प्रत्यक्ष ही हो रही है सभी को, और अग्नि रूप का प्रकाशन करती है। यह बात की प्रतिपत्ति भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, प्रत्यक्षा प्रमाण। ये जो प्रमाण है प्रत्यक्ष कहते हैं, फिर उपनिषद वाक्य का उसके हिसाब से प्रत्यक्ष नहीं है। तब सिद्धांत देते हैं कस्तरी बहुत प्रद्वेशो, अरे आप इस उपनिषद वाक्य से द्वेष क्यों कर रहे हो? ये भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न करती है। ब्रह्म एकत्व प्रत्यय प्रमाण प्रत्यक्षां कुर्वतीषु उपनिषत्सु उपलभ्य मानसो कस्तरी बहुत प्रद्वेश। ब्रह्म एकत्व प्रत्यय का प्रमाण को प्रत्यक्ष उत्पन्न करती हुई उपनिषद वाक्यों में आप क्यों द्वेष कर रहे हो? बताइए। मेरे को प्रत्यक्ष नहीं होता, ठीक है, तुम्हें नहीं होता, तुम तो अज्ञानी हो, तो अभी अंतःकरण शुद्ध बात होगा, यही कहना पड़े और क्या था। लेकिन श्रुति ही लाभ अपलाभ नहीं कर सकते। कोई कहे कि भाई हमने आपको देखा नहीं, ठीक है, आपने नहीं देखा, नहीं देखा, इसलिए कि मैं नहीं हूं, ऐसा हो जाएगा क्या? आपने मुझे नहीं देखा, इसका तो मैं नहीं हूं, संसार में नहीं हूं। अरे भाई मैं हूं,
तुम देखो ना देखो तुम्हारी मर्जी है, नहीं कि आपके अपने गुण दोष होता है कारण से किसी वस्तु का आप देख नहीं पावे, इसका नहीं वस्तु का ही आप अपलाप कर दो। ये दुकानदार लोग कहते हैं अरे ये तो मिलेगा ही नहीं, एक हमारे ही पूरे बगल में दूसरे जगह मिल जाती दुनिया भर की, तो झूठी है अपलाप है ना, अपने यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है। इस तरह से आपको भले अनुभव प्रत्यक्षानुभूति नहीं हो रहा है, इतने में से भी नहीं कह सकते वेदांत वाक्य जन प्रमाण प्रत्यक्षा नहीं हो सकती, किसी अनुभूति नहीं होनी उस चीज, ये नहीं कह सकता। इसलिए आप व्यर्थ का द्वेष कर रहे हैं कि ब्रह्म वाक्य जो है ना ये जीव ब्रह्म ऐक्यत्व प्रतिपत्ति प्रमा उत्पन्न नहीं करेगी, ये आपका केवल दुराग्रह प्रतिषेध अनुपत्ति है। इसलिए आप जो प्रतिषेध कर रहे उपनिषद वाक्यम न प्रमाणम, ये जो आप प्रतिषेध कर रहे हैं यह प्रतिषेध अनुपन्न, क्योंकि पहले भी कह चुके हैं काम शोक कह चुके, तत्र कोम एकत्व अनुपश्यता काम का शोक कह दिया। इसलिए प्रतिषेध प्रत्यक्ष शोक मुआदि निवृत्तिश्च प्रत्यक्षम फलम ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति पारंपर्य जनितम इति वचन। यदि वो कहेगा ना आपने अनुभव किया, आजकल तो यही तर्क देते हैं क्या आपको समाधि का अनुभव है, आज जीव ब्रह्मैकत्व अनुभव कर चुके हो, क्या आप सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है, तो कह तो सकता नहीं हाँ हूं, कैसे कहेगा कोई। यहाँ शंकराचार्य जी भी नहीं बोल रहे हैं हाँ मेरे को प्रत्यक्ष अनुभूति है, कहते क्या है, कहते प्रतिपत्ति पारंपर्य जनितमिति वचन। ये मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूं बारंबार, शोक मोहादि निवृत्ति रूपा प्रत्यक्ष फल जीव ब्रह्म प्रतिपत्ति से होता है, ये बात परंपरा ज्ञात है और परंपरा अनुभूत वस्तु, परंपरा अनुभूत वस्तु, इसलिए कहता हूं इति अवोचामा। 229 पृष्ठी है, सारा बात वहां पर विचार हुआ था पहले। कहते अग्निदाह प्रत्यक्ष स्फोटाक्यम फलम, जैसे अग्नि का दाह का प्रत्यक्ष स्फोटाक्य फल होता है, तथा च मंत्र औषधादि प्रयुक्त्या विषादि निराशो यथा चोदक पानादि अजीर्णे तद्ध्वस्तिर अध्यक्षा तद्वता। जैसे विषादि का निराश भी आप देखते हैं मंत्र से औषधि से, यथा जो है च उदक पानाद अजीर्णे, जलादि का पीने से जो है ना अजीर्ण का विजीर्णता पूर्वक निकल जाना देखा जाता है, इत्यादि अजीर्णता का ध्वस्त हो जाता है। प्रत्यक्ष इत्यादि जैसे अनुभव होते हैं वैसे इसका भी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तस्मात् उक्तोत्तर उपनिषदम प्रति अप्रामाण्य शंका तव नास्ति, इसलिए उक्त उत्तरों के आधार पर इन उपनिषदों वाक्यों में अप्रामाण्यता की शंका आप नहीं कर सकते। और ये जो उसने कहा था स्वार्थ घातक को, यही उपनिषद क्या हो जाएंगे, इन उपनिषदों पढ़ रहे हो, पढ़ के जिस दिन आपको जीव ब्रह्म की अनुभूति होता है तो उसी दिन क्या हो जाएगा, ये उपनिषद अप्रामाणिक हो जाएगा, आपके लिए मिथ्या हो जाएगा। ये कैसी उपनिषद है स्वयं को मिथ्या कर देती है, स्वार्थ विघात हुआ कि नहीं हुआ, स्वरूप विघात है, स्वार्थ विघात है क्या, बल्कि स्वरूप का ही विघातक। उपनिषद के जो स्वरूप जिसके प्रति इतनी श्रद्धा निष्ठा कर रहे हो वही उपनिषद क्या हो जाएंगे आपके लिए, मिथ्या हो जाएंगी, उन्हीं का स्वरूप खत्म हो जाएगा। ये तो अहंकार पटरी पड़ा है, न तम न हम न वही, तो सब खत्म हो जाएगा। स्वार्थ विघात का तो है ही है दोष, इसलिए उसका भी परिहार दे रहे। यच्च उक्तम स्वार्थ विघात करत्वात् अप्रामाण्य मिति तलप, स्वार्थ का विघातक होने के नाते यह अप्रामाणिक नहीं कहना, अरे इसका स्वार्थ उसके अपना स्वरूप नहीं है, इसका स्वार्थ क्या है, उपनिषदों का अर्थ क्या है, उपनिषदों का विषय क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व। वो ऐक्यत्व कहीं नष्ट हुआ, उस ऐक्यत्व का आप जब अनुभव करते हो, वो अनुभव करने के बाद उपनिषद भले मिथ्या हो जाएगी, सारा संसार मिथ्या हो जाएगा, आपके अहम भी मिथ्या हो जाएगी, बुद्धि सब कुछ मिथ्या हो जाए, लेकिन ऐक्यत्व जो अनुभूति है, जो आनंद है, वो तो नष्ट नहीं हुआ। तो स्वार्थ विघात कहां हुआ, क्योंकि उपनिषदों का स्वार्थ क्या है, ब्रह्मानंद है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व अनुभूति है, वो नष्ट हुई क्या, तो फिर जब वो नष्ट हुई तो स्वार्थ विघातक कहां हुआ। स्वार्थ विघातक से नीचे कर रहे देखिए, स्वप्रमेय अवबोधो ही मानानं स्वार्थ मुच्यते तंचेत कुर्वन्ति वेदांता कुतस्तेषाम मानता।
10 नंबर टिप्पणी में वार्तिककार स्वप्रमेय अवबोधो ही मानानाम स्वार्थम उच्यते। मानों की मेरे प्रमाणों की स्वार्थ क्या है? प्रमाणों का स्वार्थ यही है जो वह प्रमाण अपना प्रमेयभूत वस्तु का प्रमा उत्पन्न करे। यदि प्रमाण अपना प्रमेयभूत वस्तु का जो है प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकती है तो वह प्रमाण अप्रमाण हो जाएगा, अप्रामाणिक हो जाएगा। तंचित कुर्वन्ति वेदांता, यदि ऐसे वेदांत शास्त्र के वाक्य प्रमाण शब्द प्रमाण अपना प्रमेयभूता जीव ब्रह्म कित्तानुभूति प्रमा को उत्पन्न कर सकती है, फिर तो स्वार्थ विघातक कहां से हुआ? कैसे उसमें अप्रामाणिकता कर रहे हो? कुतस्तेषाम अमानता, कैसे इनमें अप्रामाणिकता आ गई बताओ? मैंने अवश्य इसमें अप्रामाणिकता विद्यमान है, ये सिद्ध हुआ। इसलिए पूर्व पक्षी का स्वार्थ विघातकत्व हेतु भी खत्म। तदर्थ प्रतिपत्ति बाद का बाबा भाष्कर कहते हैं तदपि न, क्यों? तदर्थ प्रतिपत्ति है। तदर्थ मैंने वेदांत वाक्यों का जो अर्थ, अर्थ मैंने जो प्रतिपाद्य विषय, जो वेदांत वाक्यों का जो प्रमेय क्या है, वो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूपा अनुभूति, सच्चिदानंद आनंद रूपा जो कहते हो, नित्य आनंद रूपा ज्ञानम घनम ब्रह्म इत्यादि यम आत्मा ब्रह्म इत्यादि जो कहा जाता है, जो वो जो चीज है ना, उसका कहीं बाद हुआ क्या? उसका कोई बाधक ही नहीं। जो स्वार्थ का बाद ही नहीं हुआ, स्वार्थ विघातक कहां से आया? यदि स्वार्थ का बाद होता है तो स्वार्थ विघातक, जैसा भी हम लोग विचार करते ना, उसने कह दिया वाक्य को नदी तीरे पंच फलानि संति, और हम आ गए उस वाक्य का जो अर्थ था, जो विषय था, जो प्रमेयभूता तत्व पंच फल प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तब कहेंगे इस वाक्य का अर्थ बाधित हो गया, अतएव यह वाक्य अप्रमाणिक है। इन वेदांत वाक्यों का जो अर्थभूता तत्व वस्तु क्या है, जीव ब्रह्म चित्तानुभूति पूर्वक जो परमानंद स्थिति है, उसका कहीं बाद ही जब नहीं हो रहा है तो स्वार्थ तत्व नहीं है। नहीं उपनिषद भी ब्रह्मैकम में अद्वितीयम नहीं बचाई प्रतिपत्ति। ये कहीं नहीं हुआ आज तक किसी को कि उपनिषदों से जीव ब्रह्म एकत्वानुभूति होता भी है, नहीं भी होता है। ऐसा कभी हुआ? तब भी व्याघात बताएगा। व्याघात वहां था ना, वजतो व्याघात दोष, मम जिह्वा नास्ति, मेरी जिह्वा नहीं है, ऐसा बोल रहा है। मेरी जिह्वा नहीं है ऐसा कोई बोल रहा है, मान लो, उसको क्या हम कहते हैं? स्ववाक्य में ही उस वाक्यार्थ का बाध हो रहा है। वाक्य में जो प्रयुक्त वाक्य के द्वारा वाक्य का विषय स्वयं ही बाधित हो जाता है। उसी प्रकार से यदि उपनिषद में ऐसा होता, अद्वैतम अस्ति नास्ति दोनों होता, अद्वितीयम अस्ति जीव ब्रह्मैकम एव अद्वितीयम नैव च, जीव और ब्रह्म एक भी है नहीं भी है, ऐसा एक ही वाक्य में यदि उपनिषदों में कहीं आया होता तो हम मान सकते थे स्वार्थ व्याघात कथा है। लेकिन ऐसा प्रतिपत्ति नहीं अस्ति। उपनिषदों से जो है ना ब्रह्मैकमेव द्वितीयम च नैव च, इस प्रकार की प्रतिपत्ति नहीं अस्ति। यथा अग्नि उष्ण शीतश्चेति, जैसा अग्नि गर्म भी है ठंडा भी है, ऐसा कोई एक ही वाक्य में प्रयोग कर देता है ना, तब गड़बड़ होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा बोल भी दे रहा हो, अग्नि उष्ण शीतश्च किसने बोल दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब आपको इस वाक्य को विभाग पूर्वक समझना पड़ेगा। इसलिए कह रहे जान की बात उठा रहे हैं, लौकिक वाक्यों का अनुवाद कर रहे हैं। यदि मान लो किसी ने कह भी दिया अग्नि गर्म भी है ठंडा भी है, तो इस वाक्यार्थ निर्णय करनी पड़ेगी। जैसे वो ब्रह्म कैसा, निरुक्तंच अनिरुक्तंच, निरंच अनिरंच, ये भी कहा। ऐसे वाक्यों को कैसे घटाओगे? पर विरुद्ध बात है वो। तब कहते देखो ऐसे स्थल में इत्यस्माद् वाक्याद् विरुद्धार्थ द्वय प्रतिपत्ति है। यथा अग्निरुष्ट शीतश्चेत्यस्माद् वाक्याद्, जैसे अग्निरुष्ट शीतश्च इस वाक्य से विरुद्ध अर्थद्वय की प्रतिपत्ति जिस प्रकार से होता है, उस प्रकार से परिषदों से ब्रह्मेकमेव द्वितीयम नैव च, इस प्रकार विरुद्ध अर्थद्वय की प्रतिपत्ति नहीं अस्ति पूर्वान्वयी। आप गम्य चाहिए तो फिर भी यदि कोई कहता है ऐसा भी वाक्य होता है संसार में, अग्नि उष्ण स्वीकार भी करेंगे तो हमें इसकी दूसरी जवाब देनी पड़ेगी।
जहां कहीं भी एक ही वाक्य में परस्पर विरुद्ध बातें कही जाती हो तब क्या व्यवस्था देना है? क्या कहते न तो वाक्य प्रामाण्य समय न्यायो ये एकस्य वाक्यस्य अनेका, क्योंकि वाक्य की प्रामाण्यता का विचार जब करोगे ना, यह युक्ति बन नहीं सकती है एक वाक्य हो और अनेक विरुद्ध अर्थ का कथन करे, ऐसा हो नहीं सकता। अनेक अर्थ तो ही नहीं हो सकता, अनेक विरुद्ध अर्थ तो दूर की बात है। एक वाक्य अनेक अर्थ बोधक हो यही असंभव है, और अनेक विरुद्ध अर्थ बोध कैसे करा देगा कोई? अनेकार्थ बोधकता कोई मीमांसक लोगों ने वाक्य भेद दोष कर दिया, भयंकर दोषों में मारा। वाक्य भेद नाम का एक दोष, एक वाक्य का एक ही अर्थ एक काल में हो सकता है, दो दो अर्थ नहीं हो सकता। अविरुद्ध दो अर्थ में नहीं ले सकता हूं तो विरुद्ध अर्थ कहां से ले लूंगा? अविरुद्ध दो अर्थों को भी शास्त्रकारों ने स्वीकार नहीं किया। एक वाक्य का एक ही अर्थ हो सकता है, दो नहीं हो सकता। अतएव इस अग्नि उष्ण शीत का भी इस वाक्य का एक ही अर्थ हो सकती है, दो हो ही नहीं सकती। अतः जो कह रहे हैं या दो विरुद्ध बात कही जा रही है, वास्तव में कही नहीं गई है, एक ही बात कही गई है। और दूसरा जो हिस्सा, एक ने हिस्सा को क्या करना पड़ेगा? अनुवाद आदि माननी पड़ेगी। एक हिस्सा वास्तविक कथन कर रहा है, दूसरा हिस्सा या तो भ्रांति होगी या तो अन्यत्र हुआ प्रत्यक्ष अनुभव का अनुवाद मात्र करते हुए वर्तमान जो कथित वस्तु के साथ उपोज बलक बन सकता है। लेकिन एक पास से दो पदार्थ नहीं अन्वय हो सकता। वही करें न तो वाक्य प्रामाण्य समय, प्रामाण्य मैंने समय में मीमांसा विचार करे, विचारे मीमांसा में विशेष विचार करना। समय का मतलब सिद्धांत होता है, सिद्धांत के तहत सिद्धांत कैसे निकलेगा? वादी और प्रतिवादी बैठ के विचार जब करते हैं तब समय निकलता है, सिद्धांत बनता है। ऐसा मैंने काल नहीं, सिद्धांत का विचार है। वाक्य की प्रामाण्यता का जब विचार करोगे एष न्याय, वहां पर यह नीति होती है क्या? यद्युता एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्वं न तु, एक वाक्य का अनेकार्थता कदापि नहीं हो सकता। जब कभी बाद में कर, अंत में करिए, वाक्य प्रामाण्य विचार समय विचार विषय एष न्यायो भवति। किम भवति? यद्युता माने निश्चय रूप में जान लीजिएगा, एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्वं न, एक वाक्य के अंदर अनेकार्थत्व हो सकता। सति च अनेकार्थत्व स्वार्थस्य स्यात् तद विघात कृच्च विरुद्धोन्यो अर्थस्य। यदि अनेकार्थत्व मान लोगे ना, गड़बड़ी होगी। फिर क्या गड़बड़ी होगी? एक अर्थ को उसे स्वार्थ माननी पड़ेगी और दूसरा अर्थ उसका विघातक जरूर हो जाएगा। एक अर्थ उसका जो भी है, दो में से एक को आपका स्वार्थ मानना पड़ेगा और दूसरा क्या हो जाएगा? उसका विपरीत है ही है, उसका विघातक बन जाएगा। वे करें अनेकार्थ यदि है तो स्वार्थ स्यात् तद विघातक। क्यों? विरुद्ध अन्य अर्थ, क्योंकि दूसरा जो अर्थ होगा वो स्वार्थ विरुद्ध जरूर होगा। पर्याय तो नहीं है ना, दो स्वार्थ तो हो नहीं सकते, एक ही स्वार्थ होगा, दूसरा उसके विरुद्ध ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया। न तो एतद् वाक्य प्रमाणकानां विरुद्धम अविरुद्धं एकम वाक्यम अनेकम अर्थम प्रतिपादित येष समय। इसलिए ये जो वाक्य न तो एतत् वाक्य प्रमाणकानां, वाक्य को प्रमाण मानने वाले लोगों में, वाक्य प्रमाणकानां कौन है? मीमांसकानां। वे लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। एतद् विरुद्धम अविरुद्धं च एकम वाक्यम अनेकम अर्थम प्रतिपादित येष मीमांसकानां अपि न समय। एक वाक्य मात्र को मुख्य प्रमाण मानने वाले मीमांसक लोग भी विरुद्धम अविरुद्धं च, विरुद्ध और अविरुद्ध ऐसा दो अर्थ एक वाक्य बोध कराता है, ऐसा वे लोग भी प्रतिपादन नहीं करते हैं। एकमेव वाक्यम विरुद्धम अविरुद्धं चेति अनेकार्थम प्रतिपादिति एष न समय। केशाम? वाक्य प्रमाणकानां मीमांसकानां। अर्थैकत्वाधि एक वाक्यता। अब वापस लौटते हैं, अर्थैकत्वा और समस्त परिषदों में एक ही अर्थ का कथन किया जा रहा है। अतएव सकल वाक्यों की परस्पर में वाक्यैक वाक्यता, पदैक वाक्यता, वाक्यैक वाक्यता। पदैक वाक्यता भी मानी गई जाती है, अन्यत्र
जहां पर आख्यायिकाओं का एक निचोड़ निकाल इसके द्वारा प्रशंसा बताई गई। यह साख्यायिका इस विधेय का निंदा कर रही है। निंदा अथवा प्रशंसा, दो शब्दों में आपने क्या कर दिया, पूरी आख्याय का साथ ले दिया और उस प्रशंसा को जोड़ दिया विधि वाक्य के साथ। उसको पदैक्य वाक्य था। और यहाँ पदैक्य वाक्य था क्यों नहीं चलेगा? जितने भी ये उत्पत्ति की श्रुतियां हैं, भेद की श्रुतियां हैं, मम जीवलोक इत्यादि जो उठाया गया था पूर्व पक्ष द्वारा, ये सारे वाक्य क्या हैं? ये वाक्यों का उस महावाक्य के साथ वाक्यिक वाक्य था। इसे यहाँ पर कहते हैं आर्थिकत्वाधि एक वाक्यता परस्पर सकल वाक्यानाम उपनिषद वाक्यानाम, सकल उपनिषद वाक्यों के परस्पर में वाक्यिक वाक्यता माननी चाहिए। नीचे टिप्पण में थोड़ा सा 8 नंबर टिप्पण, यथा एकस्य वाक्य से अनेकार्थत्व भाव, जैसे आप लौकिक वाक्यों में भी देख रहे हैं एक वाक्य जो होता है वो अनेक अर्थ को नहीं दे सकता। तथा अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम सर्वोपनिषदाम, इसीलिए संपूर्ण उपनिषद मिलकर के क्या है? एक वाक्य। समझ, सारा उपनिषद एक वाक्य कहते हैं। हाँ, सारे उपनिषद मिला करके एक ही वाक्य। क्यों? इन सकल उपनिषदों की तरफ बुद्धिमान अर्थ एक होने का, एक ही वाक्य। एकम वाक्य मिति एक वाक्य लक्षण तज्ञैर उच्यते, ऐसा एक वाक्यता का लक्षण तज्ञों के द्वारा कहा गया है। लौकिकस्य वैदिकस्य वा एकस्य वाक्यस्य व्यर्थ बोधित्वे तदुत्त लक्षण अनाक्रांतमिति न तदेकम वाक्यम सिद्ध्यर्थः। चाहे लौकिक वाक्य हो चाहे वैदिक, एक वाक्य यदि व्यर्थ बोधक हो जाए फिर तो ये लक्षण उसमें नहीं जाएगा जो विचारक लोगों ने निर्णय दिया है। अतः वह वाक्य ही अप्रामाणिक हो जाता है। और अन्वय करना चाहते हो, अन्वय करने की प्रक्रिया है। आगे बता रहे देखिए, न च कानिचित् उपनिषद वाक्यानि ब्रह्मैकत्व प्रसिद्धं कुर्वन्ति। अरे कुछ वाक्य तो ऐसे हैं जो ब्रह्मैकत्व प्रसिद्ध कर रहे हैं। ये तो लौकिकम वाक्यम अग्निरुष्ट स्थिति न तद्र एक वाक्यता। तो सिद्धांत कहते हैं देखो, कोई ऐसा उपनिषद वाक्य नहीं है जो ब्रह्मैकत्व का प्रतिषेध करे। कानिचित् उपनिषद वाक्यानि ब्रह्मैकत्व प्रसिद्धं न कुर्वन्ति। उपनिषद वाक्यों में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे लौकिक वाक्य आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? अग्निर उष्ट शीतश्च, ऐसे कहीं भी उपनिषदों के अंतर्गत जीव ब्रह्म एकत्व का प्रतिषेध करने वाला कोई वाक्य नहीं मिलेगा। कारण जितने भेद परक वाक्य वही तो ऐक्यता का बात कर ही दिए हैं। भेद परक वाक्य का अंत तो क्या है? एकत्व निषेध करना हुआ ना, तो नहीं, फिर तो दो काम हो गया। फिर आगे समस्या खड़ी हो जाएगी। उस वाक्य से आपने दो अर्थ मान लिया। ये करते माना कि ये वाक्य भेद का प्रतिपादक है, फिर ये भी कह रहे हो ये एकत्व का बाधक भी है, डबल अर्थ मान लिया आपने इसे वाक्य का। फिर कहना पड़ेगा आपको तात्पर्य अर्थ है, बदलनी पड़ेगी ना। उस वाक्य का स्वार्थ भेद बोधक है और तात्पर्य जो है अभेद का निषेध करने में, तब हम सिद्ध करने नहीं। उपक्रम उपसंहार के आधार पर इन भेद वाक्यों का तात्पर्य अद्वैत नहीं। व्यवस्था बन जाएगी नहीं। इसे कैसे उसको समझा रहे, जैसे अग्नि उष्ण शीतश्च, इस वाक्य को भी व्यवस्था देंगे। यह लौकिक वाक्य भी व्यवस्था हो सकती है, परस्पर विरुद्ध देखने में लग रहा है। यानी एक को अनुवाद मान लो और एक को तात्पर्य मान लो, खत्म। यानी जैसे यहाँ पर भेद क्या है, अनुवाद हो जाएगा। जो भेद है लोग प्रसिद्ध है ना, इसी के अनुवाद कर लिया कुछ श्रुतियों ने। अनुवाद करके तात्पर्य क्या बनेगा उसका? अद्वैत में। तो आपत्ति कहां? परस्पर विरुद्ध वाक्य जैसे आपको भ्रांति है, ये विरुद्ध वाक्य विरुद्ध नहीं है। वो भेद जैसे ये वाक्य आपको लगता है विरुद्ध बोल रहा है, अग्नि उष्ण शीतश्च, देखने में सुनने से लगता है अरे क्या बोल रहा है आदमी, लगता है बिल्कुल गलत बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा। सही है। हाँ देखो, यत् तो लौकिकम वाक्यम अग्निरुष्ण शीतश्चेति न तत्र एक वाक्यता तद वहां एक वाक्य है नहीं, वाक्य दो वाक्य, एक अनुवाद वाक्य है, एक वर्तमान अर्थवाद वाक्य, दो वाक्य यहाँ। कैसे? प्रमाणांतर विषय अनुवादित।
क्योंकि तद एक देश इस वाक्य का जो एक देश है ना, प्रमाणांतर जो विषय है उसका अनुवाद मात्र करता है। वाक्य अग्निरुष्ण प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, उसको अनुवाद करके कुछ और बोलना चाह रहे हो। शीतश्च मतलब क्या, अग्नि बुझ गई है, तात्पर्य निकालनी पड़ेगी। ठंडा है तो उसे गुण ठंडा ही नहीं बोल रहा है, या वाक्य का तात्पर्य अलग हो जाएगा। अनुवाद पूरक लक्ष्यार्थ दूसरी हो जाती है, वाच्यार्थ नहीं रह जाता वाक्य का। इसलिए कहते हैं प्रमाणांतर विषय का अनुवादी है अग्नि शीत एकम वाक्यम अग्निरुष्ट तो प्रमाणांतर अनुभव स्मारकम न तो स्वयं अर्थावबोध। आगे दो टुकड़ों में समझना पड़ेगा इसको। अग्निरुष्ण एक अलग वाक्य है, और वो कर क्या रहा है, वो अग्निशीत एक वाक्य है, और अग्निरुष्ण ये दूसरा वाक्य है। और अग्निरुष्ण जो दूसरा वाक्य है वो कर क्या रहा है, प्रमाणांतर का जो अनुभव है, प्रत्यक्ष रूपी जो प्रमाणांतर है, तज्जन्य जो अनुभव था उसको स्मरण मात्र कराना उसका काम है, न तो स्वयं अर्थावबोध। अग्नि में उष्णत्व रूपी अर्थ का बोध कराने के लिए अग्निरुष्ण वाक्य प्रयोग नहीं हुआ है, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध ऑलरेडी। सिद्ध शांत दोष हो जाएगा। इस शब्द प्रमाण में वही विषय बोले, अब पहले बोल चुके हैं, एक प्रमाण का विषय को दूसरा प्रमाण विषय नहीं करता, अपना अपना अलग अलग है। यदि विषय करके बोल रहे हैं तो आपको यही कहना पड़ेगा, अनुवाद करके किसी और कथन कर रहा है। इसलिए कहते हैं यदि ये एकम वाक्यम, अग्निशीत को अलग वाक्य बना लीजिए, और अग्नि उष्ण जो दूसरा वाक्य है वो प्रमाणांतर स्मारक है, उसका अपना कोई इसलिए वाक्यार्थ नहीं है। न तो स्वयं अर्थावबोधकम, स्वयं कोई नया अज्ञात किसी भी अन्य प्रमाण से तरह अज्ञात अपूर्व अर्थ का वो बोधक वाक्य नहीं है, क्योंकि अज्ञातार्थ ज्ञापकम प्रमाण। प्रमाण क्या है, जो अज्ञातार्थ का ज्ञापन करे वो प्रमाण होता है। और ये वाक्य सिर्फ प्रमाणिक नहीं, अनुवाद वाक्य है, जिसे अनुवाद को कोई प्रमाण नहीं माना गया। अनुवाद वाक्यों को प्रमाणिक नहीं मानते, क्यों, वो अन्य प्रमाण का विषय है। अन्य प्रमाण विषयत्वादेव इस वाक्य का विषय प्रामाणिक हो जाएगा। इस वाक्य से उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो वाक्य प्रमाण का विषयत्व प्रामाणिकता नहीं आएगी, किंतु अन्य प्रमाण विषयत्व अनुवाद उस वाक्य प्रमाण का जो विषय है वह प्रामाणिक हो जाता है। जैसे यहाँ पर अग्निरुष्ण है, यह वाक्य प्रयोग किया आपने, अतएव अग्नि उष्णता को उष्ण वाला है मान करके आप उसका स्वीकार करोगे, प्रामाणिकता को मानोगे नहीं। आपके प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसके कहा हुआ को अनुमोदन मात्र हो जाता है। अतएव इस वाक्य का अपना कोई प्रामाणिक अर्थ नहीं है। तो इसलिए नीचे टीका टिप्पण कर करें, अपूर्वार्थ बोधकत्वेन अप्रमाणत्वात्, क्योंकि अग्निरुष्ण कोई अपूर्व अर्थ का बोधक नहीं है। जो अग्निरुष्ण अपने आप में अप्रामाणिक हो गया। अब रही बात अग्निशीता, वो प्रामाणिक है क्या, अतो नाग्निशीते अनेक वाक्यता, इसीलिए अग्निशीता का अलग वाक्य होने के नाते अनेक वाक्यता भी यहाँ पर नहीं है। इसलिए दोनों का परस्पर वाक्यिक वाक्यता भी नहीं हो सकती। इति अनेन एक वाक्यता तो अग्निशीत इत्यनेन, अग्निशीत जो पहला वाक्य के साथ में अग्निरुष्ण दूसरे वाक्य का वाक्यिक वाक्यता नहीं हो सकती है ना। ये दोनों प्रामाणिक है ही नहीं, तो वाक्यिक वाक्यता कहां से लाओगे आप। एक तो अप्रामाणिक है अग्निरुष्ण, ये अप्रामाणिक वाक्य। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, अप्रामाणिक वाक्य किससे कह रहे हैं, अप्रामाणिक किस दृष्टि से कह रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय कर रहा है, स्वार्थ कोई विषय नहीं होने से। वह वाक्य कोई अपूर्वार्थ बोध करावेगा तभी उस वाक्य को हम प्रामाणिक वाक्य मानते हैं। यह अपूर्वार्थ कुछ भी बोध नहीं करा रहा है, जो प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध विषय को ही केवल अनुवाद मात्र कर रहा है, अतः इस वाक्य को हम क्या कहेंगे, अप्रामाणिक वाक्य का। और एक अप्रामाणिक वाक्य का किसी प्रामाणिक वाक्य के साथ वाक्य की वाक्यता नहीं हो सकती। इसलिए कहते एक वाक्यता नहीं है, फिर क्या है, प्रमाणांत अनुभव स्मारणे नहीं वह उपक्षिणता। क्योंकि ये जो अग्निरुष्ट वाक्य है ना, अग्निशीत के साथ में जोड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अग्निउष्ट वाक्य आपको स्मरण करा करके उसकी शक्ति क्षीण हो जाती, उसे काम उतरी थी वो करके ठंडा हो जाएगा। आगे अगला वाक्य से जुड़ करके कोई नया अर्थ को उत्पन्न करने में मदद नहीं कर सकता। वो सामर्थ्य का है, उसका अपना जो काम था उसने कर दिया, खत्म। वे कह रहे हैं
प्रमाणांतरानुभव का स्मरण स्मारणे नहीं व स्मृति करा करके ही उपक्षीण तो विरुद्धार्थ प्रतिपादक मिदम वाक्य मन्यते। और जो लोग कहते हैं फिर भी ये तो विरुद्धार्थ बोधक वाक्य कहते नहीं, तत् शीतोष्ण पदाभ्याम अग्निपद सामान्य प्रयोग निमित्ता भ्रांति। जो लोग मानते हैं ना ये विरुद्धार्थ बोध करा रहा है अग्निरुष्ट शीत करके, ये उनकी भ्रांति है। उन्होंने सुन लिया शब्द सामानाधिकरण है अग्नि उष्ण अग्नि शीता, ये तो सब प्रथमांत सब प्रयोग हो गया। सामानाधिकरण सब एक ही में दोनों धर्म डाल दिए। इसका मतलब अग्नि में उष्णत्व धर्म भी मान रहे हो, अग्नि में शीत धर्म भी मान रहे हो। ऐसा सोचने वाले की खुद की भ्रांति है, क्योंकि वाक्य में यह एक वाक्य ही नहीं है। एक वाक्य में दो विरुद्ध धर्मों को कथन भी नहीं हो रहा है। एक धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्मों को एक वाक्य के द्वारा प्रतिपादन ही नहीं किया गया है। और जब से कहोगे नहीं प्रतिपादन है, ये तो तुम्हारी भ्रांति है। इसलिए कहते हैं ऐसा मानने वाले के प्रति मैं ये कहूंगा जो कहता है शीत और उष्ण पदों का अग्निपद के साथ सामानाधिकरण प्रयोग के निमित्तक उस व्यक्ति के अंदर भ्रांति हो रखी है। न तो एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थतम लौकिकस्य वैदिकस्य, क्योंकि बार बार सिद्धांत बताया जा रहा है एक वाक्य चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो वो अनेक अर्थ को ला ही नहीं सकता, बोझ नहीं सकता। अतएव अभायु उसी बात को लेकर अतएव क्या हो गया अग्निरुष्टा अनुवाद वाक्य, यहाँ वाक्य एक वाक्यता है ही नहीं। सबसे पहली बात है दो वाक्य अलग अलग है और दोनों वाक्यों का परस्पर संबंध भी नहीं है। वाक्य की वाक्यता है ही नहीं। ये अंतर हो गया उपनिषद में और इनमें। जिसको आप दृष्टांत बना रहे हो वह दृष्टांत का दाष्टांत के साथ विषमता है, कहीं भी इसका तुलना नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रकार से। और दाष्टांत वाक्य परस्पर सब अन्वय हो रहे, वाक्य की वाक्यता है वहां पर, और यहाँ जो लिए हो ऐसा वाक्य की वाक्यता ही नहीं, इसे दृष्टांत कैसे बनेगा वो। जो भिन्न वाक्य और से एक तो अप्रामाणिक है दूसरा प्रामाणिक है, और ये जितने भी दोनों ही प्रामाणिक है। भेद परिवाक्य भी प्रामाणिक है, भेद परिवाक्य भी प्रामाणिक है। लेकिन प्रामाणिक होते हुए वाक्य की वाक्यता के द्वारा समस्त परिषद की एक वाक्यता मानने पर उसका जो अर्थ है उस वही एकमात्र अर्थ उस वाक्य का मानी जाएगी। अतः अनेकार्थ बोधकत्व भी नहीं आएगा। अपने अपने में प्रत्येक वाक्य अपना अलग बोध बधे करा दे, लेकिन उपनिषद रूपी एक वाक्य को लेकर विचार करता हूं तो उसका अर्थ एक ही है, जीव ब्रह्म करने और कुछ नहीं। और तद दृष्टिया उन सबको जब घटाने लगूंगा तो अपने सारे वाक्यों का तात्पर्य उसमें चला जाएगा। वाक्य के वाक्य इस प्रकार से संपादन हो जाता है। इसको कहते हैं यहाँ पर यच्च उत्तम, इसलिए वो जो कह रहा था कर्मकांड प्रामाण्य विघात कृत। चलो ये उपनिषद वाक्य स्वार्थ विघातक नहीं है, उसे दो बात कही थी ना, ये तो कर्मकांड का विघातक भी है स्वार्थ विघातक भी है। उसने एक बात का खंडन कर दिया, यह स्वार्थ विघातक नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो स्वार्थ है वो तो नित्य है, उसे कौन विघात करेगा। उपनिषद का जो स्वार्थ है प्रमेयभूता जो तत्व है वो तो नित्य है, उसका बाद ही नहीं हो सकता। अतः स्वार्थ विघातकत्व तो असंभव है। कहते चलो स्वार्थ विघात नहीं पर विघातकत्व है ना, वो भी ठीक नहीं है। कर्मकांड को सत्यानाश कर दे रहा है तुम्हारे उपनिषद जीव ब्रह्म की बोल करके। कहते ये भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अज्ञान दुनिया में भरे पड़े जो उसके अधिकारी है, बल्कि इसके अधिकारी हमें ढूंढना पड़ेगा। उपनिषद के अधिकारियों को तो ढूंढने पड़ जाएंगे, उसके अधिकारी तो पूछे बिना मिल जा रहे हैं दुनिया भर, सारे दुनिया वही भरे पड़े। अतएव जो है वो व्यर्थ हो ही नहीं सकते, तुम चिंता मत करो। ये बात कल भी कह चुके, एक बार दोबारा याद दिलाते हैं। कर्मकांड के प्रामाणिक विघात करते हैं ये उपनिषद वाक्य ऐसा जो उसने कहा था न, क्यों अन्यार्थ। ये उपनिषद वाक्यों का अर्थ अलग है, कर्मकांड का वाक्य अर्थ अलग है, परस्पर विघात कैसे होगा भाई। एक वाक्य अन्य वाक्य के अर्थ का विघात तब करेगा जब इसकी विरुद्ध कथन कर रहा हो। जब दोनों का दिशा ही अलग है तो कहां से टकराव होगा। एक उत्तर को जरा दक्षिण को जरा फ्री एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे कैसे होगा भाई। एक्सीडेंट तब होगा ना दोनों एक दिशा में चले, तभी होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता उधर की ओर जा रहे इधर की ओर जा रहा है, तो आपस में जब क्रॉस नहीं हो तब तो भले ही होता है। सामने से आया उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर सामने जा रहा है, तो आपस में टकराव की संभावना तभी बनती है। एक केंद्र में दो है और एक इधर एक उधर चला गया, तब क्या होगा। एक अवधि से विरुद्ध दिशा में चलने वालों का परस्पर कभी विघात नहीं हो सकता।
इसी प्रकार से वेद रूपीय का अवधि में विद्यमान उपनिषद और कर्मकांड में वाक्यों पर सर कोई विरोधी नहीं होता है। दोनों का अपना अपना लक्ष्य ही अलग है। इसी अन्यार्थत्वात् दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, विषय अलग अलग है, अधिकारी अलग अलग है, सब घटा रहे अन्यार्थत्वात्। उपनिषदाम अन्यार्थत्वात् वही घटा रहे। ब्रह्मैकत्व प्रतिपादन परा ही उपनिषदो, ब्रह्मैकत्व का प्रतिपादन करते हैं कौन? उपनिषद। और कर्मकांड वाक्य क्या कर रहे हैं? इष्टार्थ प्राप्त साधनोपदेशम तस्मिन् व पुरुष नियोगम वारयन्ति अनेकार्थ तनुपत्तेरेव न इत्यादि न के सदन में होगा। ब्रह्मैकत्व प्रतिपादन परा ही उपनिषदो इष्टार्थ प्राप्त साधनोपदेशम कर्मकांड वाक्यम न बाधते, ऐसा अर्थ हो जाए। नहीं तो दो काम हो गया ना फिर। उपनिषद के दो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एक काम तो ये कर रहा है वो ब्रह्मैकत्व का बोध करा रहा है, दूसरा काम ये कर रहा है कर्मकांड का खंडन कर रहा है। इष्टार्थ प्राप्त साधनोपदेश का बाद भी करेगा, तो दो काम करेगा ना फिर उपनिषद वाक्य अनेकार्थ तो दोष आ जाएगा। इसलिए वे बात मान ही नहीं सकते। कहते हैं कि न इष्टार्थ प्राप्त साधनोपदेशम तस्मिन् वा पुरुष नियोगम वारयन्ति, ठीक है ना। इष्टार्थ प्राप्ति का साधनोपदेश में अथवा तस्मिन् व पुरुष नियोग, अथवा इष्टार्थ प्राप्ति के लिए प्रयुक्त जो साधनों में जो पुरुष का नियोजन से करें जान करके प्रभाकर मत को, और इष्टार्थ और साधनोपदेशम करके भाट मत को। भाट और चाहे लो चाहे आप प्रभाकर को लीजिए, नियोग पक्ष को लीजिए, चाहे आप अपूर्व पक्ष को लेकर चलिए, कोई पक्ष को लीजिएगा उसका वारण ये उपनिषद वाक्य नहीं कर रहे। न वारयन्ति ब्रह्मैकत्व प्रतिपादन परा उपनिषद अनेकार्थ उत्पत्ति, हेतु वही है। नहीं तो अनेकार्थ उत्पत्ति माननी पड़ जाएगी, दोष आ जाएगा। अतः अनेकार्थ की अनुपत्ति के कारण से ये दोनों काम नहीं कर सकते। एक वाक्य दो काम करे ये नहीं हो सकता। कर्मकांड वाक्य स्वार्थ प्रमाण उत्पत्ति, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्मकांड वाक्य अपने स्वार्थ प्रमाण उत्पन्न नहीं करते हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। वो भी अपने जगह पर काम करेंगे, अपने जगह पर काम करते हैं। क्यों? असाधारणे चेत स्वार्थ प्रमाण उत्पादेति वाक्य कुतो अन्य विरोध स्यात्। भाष्यकार कहते हैं जो असाधारणे स्वार्थ प्रमाण उत्पादेति यद वाक्यम तद कुतो अन्य विरोध स्यात्, उसका दूसरे से विरोध कैसे हो सकता है? असाधारण स्वार्थ क्या होता है? यहाँ 9 नंबर टिप्पण बड़ा प्रमाणांतर अविषय। असाधारण स्वार्थ क्या है? जो प्रमाणांतर का विषय नहीं, उस चीज को बोध करा रहा है जो वाक्य, उसका दूसरे वाक्य के साथ विरोध कहां से होगा? दूसरे प्रमाणों के साथ विरोध कहां से होगा? क्योंकि ये जो वाक्य जिस चीज का बोध करा रहा है वह चीज अन्य किसी से भी बोध नहीं हुआ है, उस चीज को बोध करा रहा है। इष्टार्थ प्राप्ति का साधन क्या उपनिषद वाक्य बोध करा रहे हैं? तो हमारा विरोध कहां से आया? न इष्टार्थ प्राप्ति का साधन संसार में नहीं, ये भी नहीं कह रहा है उपनिषद वाक्य, बल्कि वो कह रहा है नास्त्य कृता कृते, ये तो कह रहा है ना, इनसे तुमको फल नहीं मिलेगा नहीं कह रहा है। बल्कि यहां भी देखा, उपनिषद में अन्यत्र भी देखते हो, भाई सब कर्म का सब उपासना का फल मिलेगा, और सारा फल क्या है? संसार गतिरेव पुनरावृत्त्यर्थमेव अमुक्त्यर्थमेव। फल नहीं मिलेगा नहीं बोल रहे, फल तो मिलेगा लेकिन तुम संसार गति से निकल नहीं पाओगे, ये कहा। उपनिषद वाक्य में इतनी बात कही जा रही है तो उसका विरोध नहीं है। वो जिसको प्रतिपादन कर उसका विरोध नहीं कर रहे, उसे प्रतिपादित जो फल प्राप्ति उस फल प्राप्ति में अनित्यता मात्र का ज्ञापन कर रहा है। ये यहाँ के वाक्य नास्त्य कृत कृत्य नित्य क्या कर रहे हैं? उन कर्मों से जन्य उपासना से जन्य फल की अनित्यता को प्रतिपादन कर रहे हैं, न कि वो कर्म गलत है या कर्माधिकारी गलत है या कर्म के फल नहीं मिलेगा, ऐसा कहाँ बोलो उपनिषद में नहीं। तो फिर उसका विरुद्ध अर्थ कहाँ बोध हो रहा? तो उपनिषद वाक्य जो है ना, उस कर्मकांड वाक्य द्वारा जो बोधित अपूर्वार्थ है, असाधारण जो स्वार्थ है, प्रमाणांत का अविषयभूत जो स्वार्थ है, उसका बाद कोई नहीं कर रहा है। असाधारण चित स्वार्थे प्रमाण उत्पादित वाक्यम कुतो अन्य विरोध, फिर तो दूसरे के साथ विरोध कैसे हो सकता है? अर्थात स्व विषय के जो विषय में जो शूर होता है वो प्रामाणिक होता है। स्वगोचर शूरत्वात् प्रमाणान, प्रमाणों के स्वभाव है वो अपने अपने विषय का प्रतिपादन करने में, स्व विषय का जो है प्रमाण की उत्पत्ति करने में पूर्ण समर्थ होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता है।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं